क़यामत का दिन ऐसा दिन है जिसकी शिद्दत से बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाएंगे। इसकी मुद्दत 50,000 साल होगी। इस दिन वालिद अपने बेटे से और बेटा अपने वालिद से भागेगा। हर शख्स अपनी माँ, बाप, बीवी और बेटों को छोड़ देगा। इस दिन हर शख्स को अपनी फिक्र होगी जो उसे दूसरों से बेपरवाह कर देगी। ये एक अजीम दिन होगा जिसमें अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को, पहले और आखिरी को जमा करेगा। इस दिन अल्लाह ताला किसी भी छोटी या बड़ी चीज़ को नहीं छोड़ेगा मगर इसके लिए मीज़ान कायम करेगा। तो इस सख्त दिन में मेरा और आपका क्या हाल होगा? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिन मिनहुम यौम इदिन शअनुन युगनी। जिस दिन आदमी अपने भाई से, अपनी माँ और अपने बाप से, अपनी बीवी और अपने बेटों से भागेगा। इनमें से हर एक को इस दिन अपनी फिक्र होगी जो उसे दूसरों से बेपरवाह कर देगी। लेकिन उस दिन से पहले बहुत से फितने और निशानाएं ज़ाहिर होंगी जो उसके करीब आने की निशानदेही करेंगी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले रूनुमा होने वाले बहुत से फितनों, जंगों और निशानियों के बारे में खबर दी है। इन फितनों में गुनाहों की कसरत, कत्ल व गारत की कसरत, इल्म की कमी, लोगों में जहालत का फैलाव, जल्जलों का वकू, लोगों में कंजूसी और बुखल की कसरत और नंगे पांव, नंगे बदन और बकरियों के चरवाहों का ऊंची ऊंची इमारतें बनाना शामिल है। इनमें से कुछ चीज़ें वाकई हो चुकी हैं और कुछ अभी नहीं हुई। क़यामत के करीब आने की निशानियों में से एक निशानी फितनों का ज़हूर है जो अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह होंगे, जो लोगों को सैलाब की तरह बहा ले जाएंगे। लोग इनमें इस कदर परेशान होंगे कि वो सही और गलत में, हक और बातिल में, सच्चे और झूठे में और खयानत करने वाले और अमानतदार में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। इन फितनों में एक अजीम फितना है। जब ये खौफनाक फितना ज़ाहिर होगा तो कोई भी शख्स इससे बच नहीं पाएगा मगर ये कि उसको उसका कुछ हिस्सा पहुंचेगा। जैसा कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि ये फितना किसी को नहीं छोड़ेगा मगर उसे थप्पड़ मारेगा। ये फितना तो दुहैमा है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी। तो फितना दुहैमा से क्या मुराद है? इसमें क्या होता है और इससे बचने का तरीका क्या है? और क्या हम इस वक्त फितना दुहैमा में रह रहे हैं? फितना तो दुहैमा, इसका मतलब और इससे बचने का तरीका। फितनत दुहैमा का मतलब है अंधा फितना या सियाह फितना जो शदीद काला और तारीक हो। ये लोगों में होने वाली परेशानी और उलझन की कसरत को जाहिर करता है। इससे कोई भी शख्स बमुश्किल ही बच पाएगा। फितना दुहैमा एक अजीम फितना है जिससे कोई भी शख्स नहीं बच सकता मगर ये कि उसे उसका कुछ हिस्सा पहुंचेगा। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा मगर उसे थप्पड़ मारेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनतुद दुहैमा से खबरदार किया है। जैसा कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की हदीस में आया है, उन्होंने कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे तो आपने फितनों का जिक्र किया और उसमें बहुत ज़्यादा तफसील से बात की, यहाँ तक कि आपने फितना एहलास का जिक्र किया। एक शख्स ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, फितना एहलास क्या है? आपने फरमाया, ये भागना और जंग है। फिर फरमाया, फिर फितना सिरा आएगा जिसका धुआं मेरे अहल बैत में से एक शख्स के कदमों के नीचे से निकलेगा। वो दावा करेगा कि वो मुझसे है, हालांकि वो मुझसे नहीं है। मेरे औलिया तो मुत्तकी लोग हैं। फिर लोग एक ऐसे शख्स पर सुलह करेंगे जो बगैर किसी बुनियाद के होगा। फिर फितना किसी को ना छोड़ेगा मगर उसे थप्पड़ मारेगा। ये फितना दुहैमा है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी, जो इस उम्मत में से किसी को नहीं छोड़ेगा मगर उसे थप्पड़ मारेगा। और जब कहा जाएगा कि ये ख़त्म हो गया है तो ये और बढ़ जाएगा। इसमें आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, यहाँ तक कि लोग दो खेमों में तकसीम हो जाएंगे। एक खेमा ईमान का जिसमें निफाक नहीं होगा और एक खेमा निफाक का जिसमें ईमान नहीं होगा। जब ये हाल हो तो दज्जाल का इंतज़ार करना, उसी दिन या उसके अगले दिन। इस हदीस को अबू दाऊद और अहमद ने अपनी मसनद में रिवायत किया है। फितनों से बचने का तरीका।
रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों से बचने का तरीका बताया है, जो अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत पर मजबूती से कायम रहना और इन फितनों में हिस्सा न लेना और इनसे मुकम्मल तौर पर अलग रहना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब फितने होंगे, इनमें बैठने वाला उसमें चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला उसमें दौड़ने वाले से बेहतर होगा। और जब वो फितने नाजिल हों या वाक़े हों तो जिसके पास ऊँट हों वो अपने ऊँटों के पास चला जाए, जिसके पास बकरियां हों वो अपनी बकरियों के पास चला जाए और जिसके पास ज़मीन हो वो अपनी ज़मीन के पास चला जाए, यानी इन फितनों से अलग थलग हो जाए। इस हदीस को मुस्लिम ने रिवायत किया है। उलमा ने कहा है कि ये फितना अभी तक वाक़े नहीं हुआ है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है कि इस फितने से पहले फितना एहलास, फिर फितना सिरा और फिर फितना उद्दुहैमा होगा। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी, ये एक बड़ी आजमाइश और सख्ती होगी जो तमाम मुसलमानों पर आम होगी और कोई भी इससे नहीं बच पाएगा। ये अजीम फितना जब भी लोगों को ये लगेगा कि ये ख़त्म होने वाला है तो वो देखेंगे कि ये और ज़्यादा शदीद, मुश्किल और फैल चुका है, यहाँ तक कि इसमें आदमी दुनिया की थोड़ी सी कीमत पर अपना दीन बेच देगा और यहाँ तक कि लोग एक दूसरे का खून हलाल समझेंगे। फिर लोग दो गिरोहों में तकसीम हो जाएंगे, एक गिरोह मोमिनों का और एक गिरोह मुनाफिकों का। और जब ये फितना इस मरहले तक पहुंच जाएगा और लोग एक दूसरे से अलग होकर इस बात से पहचाने जाएंगे कि ये मोमिन है और ये मुनाफिक, तो फिर इस वक्त दज्जाल के ज़ाहिर होने और क़यामत की बड़ी निशानियों के ज़हूर का वक्त आ जाएगा। क़यामत का दिन ज़रूर आएगा, लेकिन उसके आने का सही वक्त सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। अल्लाह ने इसका इल्म अपनी मखलूक में से किसी को नहीं दिया, यहाँ तक कि अंबिया और रसूलों को भी नहीं। अल्लाह ताला ने क़यामत के वक्त को इसलिए छुपा रखा है ताकि लोगों की आजमाइश हो और ताकि बंदे हमेशा अपने मुआमले में होशियार रहें और नेक आमाल में कोशिश करें और ज़मीन और आसमानों के रब अल्लाह से करीब होने की हिर्स रखें। अल्लाह ताला ने अपनी मोहकम किताब में फरमाया, बेशक क़यामत आने वाली है, मैं इसे करीब करीब पोशीदा रखूंगा ताकि हर शख्स को इसकी कोशिश का बदला दिया जाए। और अल्लाह ताला ने फरमाया, यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी। वो आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि वो कब वाक़े होगी, कह दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। लिहाजा क़यामत का वक्त कोई नहीं जानता, लेकिन रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले आने वाली बहुत सी निशानियों के बारे में बताया है। क़यामत इन निशानियों के आने और पूरे होने से पहले नहीं आएगी। क़यामत की निशानियों में बड़ी और छोटी निशानियां शामिल हैं। बहुत सी छोटी निशानियां ज़ाहिर हो चुकी हैं। मुल्हमतुल कुबरा, मुसलमानों और रोमियों के दरमियान अजीम जंग, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्हमतुल कुबरा और इस अजीम जंग के बारे में बताया है, जो आखिरी ज़माने में मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान होगी, जिसमें मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे और उन पर अजीम फतह हासिल करेंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मुसलमान यहूदियों से जंग न करें। मुसलमान उन्हें कत्ल कर देंगे, यहाँ तक कि यहूदी पत्थर और दरख्त के पीछे छुप जाएंगे। तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे है, आकर उसे कत्ल कर दे, सिवाय गरकद के दरख्त के, क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। ये जंग मसीह अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद होगी। वो आसमान से नाजिल होने के बाद इस जंग में मुसलमानों की क़यादत करेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर इस्लामी शरीयत के मुताबिक हुकूमत करेंगे। वो सलीब को तोड़ेंगे और इससे बेजारी का इजहार करेंगे। वो जिज़िया कबूल नहीं करेंगे और खिंजीर को कत्ल करेंगे। वो सिर्फ इस्लाम को कबूल करेंगे। हज़रत ईसा फरमाएंगे, या तो तुम लोग मुसलमान हो जाओ या कत्ल हो जाओ और जंग करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग को क़यामत की निशानियों में से एक करार दिया। सही बुखारी में औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि उन्होंने कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ग़ज़वा तबूक में आया और आप एक चमड़े के खेमे में थे। तो आपने फरमाया, क़यामत से पहले 6 निशानियां शुमार कर लो। मेरी मौत,
फिर बैतुल मुक़द्दिस का फतह होना, फिर एक मौत जो तुम में से बकरियों की वबा की तरह फैलेगी, फिर माल की कसरत, यहाँ तक कि आदमी को 100 दीनार दिए जाएंगे फिर भी वो नाराज़ रहेगा, फिर एक फितना जो अरब के किसी घर को नहीं छोड़ेगा मगर उसमें दाखिल होगा, फिर तुम्हारे और बनी अल-असफर रोमियों के दरमियान सुलह होगी, फिर वो गद्दारी करेंगे और तुम्हारे पास उसी झंडों के तहत आएंगे। हर झंडे के नीचे 12,000 आदमी होंगे। जंग के वाक़यात और फतह कुस्तुनतुनिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जंग से पहले कुछ निशानियां होंगी। आपने फरमाया, तुम रोमियों के साथ एक महफूज सुलह करोगे, फिर तुम और वो अपने पीछे एक दुश्मन से जंग करोगे तो तुम फतह पाओगे, माल गनीमत हासिल करोगे और महफूज रहोगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि इस सुलह के बाद रूमी मुसलमानों पर पलटकर हमला करेंगे और गद्दारी करेंगे, जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम वापस आओगे यहाँ तक कि तुम मर्ज ज़ी तुलूल में उतरोगे तो एक निसरानी शख्स सलीब उठाकर कहेगा, सलीब गालिब आ गई, तो एक मुसलमान शख्स को गुस्सा आएगा और वो उसे तोड़ देगा। उसी वक्त रूमी गद्दारी करेंगे और मुल्हमा के लिए जमा होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की हदीस में इस जंग के आगाज़ के वाक़यात को बयान किया। क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक रूमी आमाक या दाबिक में न उतरें, तो उनके मुकाबले में मदीना से ज़मीन वालों में से बेहतरीन घोड़सवारों की फ़ौज निकलेगी। जब वो सफ़ें बना लेंगे तो रूमी कहेंगे, हमारे और इन लोगों के दरमियान से हट जाओ जो हम में से कैद हुए थे, ताकि हम उनसे जंग करें। तो मुसलमान कहेंगे, नहीं, अल्लाह की कसम, हम तुम्हारे और अपने भाइयों के दरमियान से नहीं हटेंगे। रोमियों से मुराद यूरोपी और अमरीकी हैं, और आमाक हलब शाम के करीब एक जगह है और तुर्की के अंताकिया के करीब दाबिक में है। जब वो सफ़ें बना लेंगे तो रोमी कहेंगे, हमारे और इन लोगों के दरमियान से हट जाओ जो हम में से कैद हुए थे, ताकि हम उनसे जंग करें। ये इस बात की निशानदही करता है कि मुसलमानों और रोमियों के दरमियान पहले भी जंगें हो चुकी थीं और कुछ रोमी मुसलमानों के कैदी बने थे जो बाद में मुसलमान हो गए थे और मुसलमानों की फ़ौज में शामिल हो गए थे और अपने ही कबीले के रोमियों के ख़िलाफ़ उनके साथ जंग कर रहे थे। तो मुसलमान रोमियों से कहेंगे, नहीं, अल्लाह की कसम, हम तुम्हारे और अपने मुसलमान भाइयों के दरमियान से नहीं हटेंगे जो हम में से हो गए हैं। तो वो इनसे जंग करेंगे और 1/3 शिकस्त खाएंगे, जिनकी तौबा अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि वो भाग गए थे। 1/3 शहीद हो जाएंगे और वो अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन शुहदा हैं, और 1/3 फतह हासिल करेंगे जो कभी किसी फितने में मुब्तला नहीं होंगे, और वो कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में रूमी फौजियों की तादाद तकरीबन 10 लाख तक बताई। कुस्तुनतुनिया की फतह इस जंग के बाद और दज्जाल के निकलने से थोड़ा पहले होगी। जैसा कि सुनन अबी दाऊद में मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस की आबादी यसरब मदीना की वीरानी होगी, और मदीन की वीरानी मुल्हमा का निकलना होगा, और मुल्हमा का निकलना कुस्तुनतुनिया की फतह होगा, और कुस्तुनतुनिया की फतह दज्जाल का निकलना होगा। दज्जाल का ज़हूर। कुस्तुनतुनिया की ये फतह बगैर लड़ाई के होगी, जैसा कि सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने इस शहर के बारे में सुना है जिसका एक हिस्सा खुश्की में और एक हिस्सा समुंदर में है? उन्होंने कहा, जी हाँ, ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक उस पर बनु इसहाक के 70,000 लोग हमला न करें। जब वो वहां पहुंचेंगे तो वो कोई हथियार नहीं चलाएंगे और ना कोई तीर फेंकेंगे। वो कहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो उसका एक हिस्सा गिर जाएगा। फिर वो दूसरी बार कहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो उसका दूसरा हिस्सा गिर जाएगा। फिर वो तीसरी बार कहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो उनके लिए रास्ता खुल जाएगा और वो इसमें दाखिल होकर माल गनीमत हासिल करेंगे। जब वो माल गनीमत तकसीम कर रहे होंगे तो एक चीखने वाला आएगा और कहेगा, दज्जाल निकल आया है, तो वो हर चीज़ छोड़कर वापस आ जाएंगे। एक और रिवायत इस जंग को इस तरह बयान करती है,
असीर बिन जाबिर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, कूफा में एक सुर्ख हवा चली तो एक आदमी आया जिसकी आवाज़ बहुत ऊंची थी और जोश में उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। वो कह रहा था, ए अब्दुल्ला बिन मसूद, क़यामत आ गई है। तो वो टेक लगाए हुए थे, बैठ गए और फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक विरासत तकसीम ना हो और माल गनीमत पर खुशी ना हो। फिर अपने हाथ से शाम की तरफ इशारा किया और फरमाया, दुश्मन मुसलमानों के लिए जमा होंगे और मुसलमान उनके लिए जमा होंगे। मैंने कहा, क्या आपका मतलब रूमी है? उन्होंने कहा, हाँ। इस वक्त सख्त जंग हो गई। मुसलमान मौत के लिए एक दस्ता बनाएंगे जो गालिब आए बगैर वापस नहीं आएगा। वो लड़ेंगे यहाँ तक कि रात उनके दरमियान हायल हो जाएगी। दोनों तरफ से लोग वापस आएंगे, कोई गालिब नहीं होगा और वो दस्ता ख़त्म हो जाएगा। जब दूसरा दिन होगा तो मुसलमान मौत के लिए एक और दस्ता बनाएंगे जो गालिब आए बगैर वापस नहीं आएगा। वो लड़ेंगे यहाँ तक कि रात उनके दरमियान हायल हो जाएगी। दोनों तरफ से लोग वापस आएंगे, कोई गालिब नहीं होगा और वो दस्ता भी ख़त्म हो जाएगा। जब तीसरा दिन होगा तो मुसलमान मौत के लिए एक और दस्ता बनाएंगे जो गालिब आए बगैर वापस नहीं आएगा। वो लड़ेंगे यहाँ तक कि शाम हो जाएगी। दोनों तरफ से लोग वापस आएंगे, कोई गालिब नहीं होगा और वो दस्ता भी ख़त्म हो जाएगा। 3 दिन तक जंग जारी रहेगी, कोई भी फरीक गालिब नहीं आएगा और तमाम दस्ते ख़त्म हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब चौथा दिन होगा तो बाकी मानदा मुसलमान उन पर हमला कर देंगे और अल्लाह उन पर शिकस्त नाजिल करेगा। वो ऐसी जंग करेंगे कि उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि परिंदा भी उनके ऊपर से गुजरेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा मगर मुर्दा होकर गिर जाएगा। मैदान जंग में लाशों की कसरत, बदबू और बदबू की वजह से वो आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। यहाँ तक कि एक कबीला जो 100 अफराद का था, उनमें से सिर्फ एक आदमी बचेगा तो वो किस माल गनीमत पर खुश होगा और किस विरासत को तकसीम करेगा। जब वो इसी हालत में होंगे तो उन्हें एक ऐसी मुसीबत का पता चलेगा वो उससे भी बड़ी होगी। एक चीखने वाला आएगा और कहेगा कि एक फितना वाक़े हुआ है जो इससे भी ज्यादा सख्त और बड़ा है जिसमें वो थे। वो उन्हें खबर देगा कि दज्जाल उनके खानदानों में इनके पीछे आ गया है। तो वो अपने हाथों में जो कुछ भी होगा उसे छोड़ देंगे और वापस पलटेंगे और वो 10 घोड़सवारों को आगे भेजेंगे ताकि वो मामले की छानबीन करें और पता लगाएं कि क्या वाकई दज्जाल मौजूद है या नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उनके नाम और उनके आबा के नाम और उनके घोड़ों के रंग जानता हूँ। वो उस दिन ज़मीन पर बेहतरीन घोड़सवार होंगे। मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान इस जंग के होने से पहले मेहदी का खुरूज, मसीह अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, दज्जाल का खुरूज और मुसलमानों की रोमियों से जंग भी होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि ये तमाम निशानियां यहूदियों से जंग से पहले पूरी हो जाएंगी। इस जंग में मुसलमानों की क़ियादत मसीह ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे और यहूदियों की क़ियादत मसीह दज्जाल करेगा, जहां दज्जाल के पीछे यहूदी मुसलमानों से लड़ने आएंगे। जैसा कि सही मुस्लिम में अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के पीछे अस्फहान के 70,000 यहूदी होंगे जिन पर तय्याल ईसा एक किस्म का लिबास होगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ मुसलमान दज्जाल से जंग करेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम इसे फ़लस्तीन में बाबलत पर अपनी नेज़े से कत्ल करेंगे, जैसा कि सही हदीस में आया है, और उनके साथ मुसलमान अजीम जंग में यहूदियों को कत्ल करेंगे। ए अल्लाह, हमें अपने सीधे रास्ते पर चला और हमें इस पर साबित कदम रख, ए रब्बुल आलमीन। ए दिलों को पलटने वाले, हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित रख। ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। ए हमारे रब, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। ए हमारे रब, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे।